दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, फिल्में हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, टाइम पास करने के लिए देखते हैं, हंसने के लिए देखते हैं। अब से करीब 20 साल पहले जो फिल्में बनती थी उनमें मैसेज होता था, एक संदेश होता था, प्रेरणादायक होती थी फिल्में। लेकिन आजकल की फिल्में मनोरंजन के उद्देश्य से चकाचौंध और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग इस तरह हो रहा है कि हमें प्रेरणा और कुछ अच्छी बातें सीखने को बहुत कम ही मिल रही हैं। आजकल की फिल्मों में जो वर्तमान में बन रहे हैं उनमें हिंसक रूप इतना ज़्यादा होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों, फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं, विलेन होते हैं और भी करेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। अब विलेन की जो भूमिका होती है वो छल कपट, धोखा देना, कानून को धोखा देना, हीरो को धोखा देना, हीरोइन को धोखा देना, समाज को धोखा देना, ये जैसा कहानी की डिमांड होती है विलेन ऐसा ही काम करता है फिल्मों में। और अंत में ये दिखा देते हैं सत्य की जीत होती है। फिल्म के बीच में विलेन पिटता भी है, पुलिस से भी पिटता है, हीरो से भी पिटता है, इधर उधर भागा डोलता है, ऐश भी दिखाते हैं उसको, वो ऐश कर रहा है। लेकिन अंत में वही होता है कि भाई असत्य पराजित होता है और सत्य जीतता है। फिल्मों तक तो ये सीमित है विलन का रोल, लेकिन जब कोई सचमुच विलन अपनी जिंदगी में भी झूठ बोलने लगे तो फिर क्या कहा जा सकता है। साथियों, एक हमारी इंडस्ट्री में कलाकार है प्रेम चोपड़ा। बॉबी फिल्म में उनका एक डायलॉग था, जब फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था तो उस समय बॉबी फिल्म में इनकी एंट्री होती है और ज़्यादा रोल तो नहीं था इनका, लेकिन एक इनका डायलॉग था कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। असली नाम प्रेम चोपड़ा ही है इनका। फिल्म में भी यही इस्तेमाल किया गया था। राज कपूर के ये साड़ू भाई होते हैं। एक जब ये स्ट्रगल कर रहे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्में बहुत कम मिल रही थी इनको, निर्माता इनके पास बहुत कम आ रहे थे, क्योंकि शुरू में हर जो नया कलाकार आता है उसको इतनी जल्दी काम नहीं मिल पाता। यही हाल प्रेम चोपड़ा साहब का था। फिर भी एक निर्माता इनके पास आए, फिल्म का नाम था सपने। इन्हें कहानी सुनाई गई और उसमें फिल्म में सांपों के ऊपर आधारित फिल्म थी वो, कि जो प्रेम चोपड़ा का रोल था तो सांपों के परिवर्तित होना था और सांपों के साथ खेलना और भी कई इस तरह के उसमें अभिनय करना था सांपों के साथ। प्रेम चोपड़ा जबकि सांपों से बहुत डरते हैं, उन्होंने ये बात प्रोड्यूसर को नहीं बताई। उन्होंने कहा किसी तरह फिल्म में काम तो मिले। उन्होंने ये सोचा और बोले ठीक है, मैं फिल्म में काम करने को तैयार हूँ। एग्रीमेंट साइन हो गया, कुछ उनको पैसा भी मिल गया। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो प्रेम चोपड़ा ने कहा कि पहले वो सीन शूट कर लेते हैं, उन दृश्यों को फिल्मा लेते हैं जो सांपों से अलग है, बाद में जो सांपों के साथ सीन है उनको फिल्मा लेंगे। निर्माता मान गए और प्रेम चोपड़ा ने शुरुआत में 10-15 दिन की वो शूटिंग की जो सांपों से अलग थी, जिनमें सांप उनके साथ नहीं होते थे, वो शूटिंग की। और जब सांपों की बारी आई तो प्रेम चोपड़ा नदारद। निर्माता फोन करें, फोन ना उठे। वो अपना आदमी भेजे निर्माता प्रेम चोपड़ा के घर पर, तो वहाँ ताला बंद। बड़ी परेशान। निर्माता चूंकि फंस चुके थे, शूटिंग हो चुकी थी, सब चीज़ बुक हो चुकी थी, आधी फिल्म की शूटिंग लगभग हो चुकी थी। अब वो करें तो करे क्या। ऐसा भी नहीं कि नए निर्माता थे वो भी कि फिल्म को बंद करके बैठ जाए, पैसा लगा हुआ था। मजबूर होकर निर्माता ने एक प्रेम चोपड़ा का डुप्लीकेट तैयार किया और उस डुप्लीकेट के द्वारा जो प्रेम चोपड़ा के साथ सांपों के सीन थे वो फिल्माए गए। और जब वो सीन फिल्मा लिए गए, फिल्म कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिल्म रिलीज हुई। बाद में प्रेम चोपड़ा खुद आए निर्माता के पास और क्षमा याचना की कि भाई मुझे सांपों से बहुत डर लगता था और इसलिए मैंने ये सीन
नहीं फिल्मा पाए। निर्माता ने काफ़ी भला बुरा कहा, उनको फटकारा भी कि तुम्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था, तुम्हें इस तरह मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, मैं कितनी मानसिक परेशानी से गुजरा हूँ ये तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहरहाल जब सच में ही विलेन निर्माता निर्देशकों को वास्तविक जीवन में भी धोखा देने लगे तो क्या कहा जाए। इस चीज़ से प्रेम चोपड़ा का कुछ भला नहीं हुआ। उन्हें और कोई फिल्म इस तरह इस फिल्म में काम देख के, या जब ये बात फिल्मी दुनिया में फैल गई तो उन्हें कोई और तुरंत फिल्म नहीं मिली, उनका नुकसान ही ज़्यादा हुआ। जो उन्हें मिलना था वो भी कुछ देर के लिए रुक गया, ठहर गया, और वो नुकसान प्रेम चोपड़ा ने खुद उठाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि जानबूझ के किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मैंने धोखा दिया था और उसका खामियाजा मुझे खुद भुगतना पड़ा था। मुझे स्वयं बता देनी चाहिए था निर्माता निर्देशक को कि सांपों से मुझे डर लगता है, इस फिल्म के लिए जो सीन है वो मुझे फिल्मा लिए जाए, और जो सांपों के साथ सीन है वो किसी डुप्लीकेट से फिल्मा लिए जाए तो बहुत अच्छी बात रहती। लेकिन मैं वो बात निर्माता से नहीं कर पाया और मतभेद पैदा हो गए, और ये मेरी बुराई पूरी फिल्मी दुनिया में फैल गई, जिस कारण मुझे उस समय फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी। दोस्तों, हर कर्म का फल आदमी को मिलता ही है। अच्छा कर्म करता है उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है उसका बुरा फल मिलता है। ये हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है। आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद।